ध्यान देना, सबसे पहले शिवलिंग की पूजा हम कैसे करें, पहले इस विधान को समझ लीजिए। शिवलिंग की पूजा करने का पहला विधान है कि शिवलिंग की पूजा करते समय, जल चढ़ाते समय हमेशा उत्तर दिशा में मुख होना चाहिए। कौन सी दिशा में मुख होना चाहिए? उत्तर दिशा में। अब आप कहोगे महाराज हम जिस मंदिर में पूजा करने जाएं वहां हम कैसे समझे कि उत्तर दिशा किधर है? मैं आपको इसका विधान भी बता देता हूं। हमारे शास्त्रों के नियम के अनुसार, संतों के नियम के अनुसार, जब भी किसी शिव मंदिर में किसी भी प्रकार का शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, याद रखना, तो शिवलिंग की जो जलहरी है, शिवलिंग पे चढ़ा हुआ जल जिस दिशा में गिरता है, वह दिशा पूरे भारत में नहीं, विदेशों में भी जिस शिव मंदिर में भी आप जाएंगे, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल हमेशा उत्तर दिशा में गिरेगा। इस प्रकार से शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होती है। अर्थात जिस शिवलिंग की आप पूजा करना चाहते हैं, उस शिवलिंग को जल चढ़ाकर जिस दिशा में जल गिरता है, वह दिशा उत्तर दिशा कहलाती है। शिव मंदिर में ध्यान देना। और ऐसे भी आपको मालूम ना पड़े, दिशा का ज्ञान प्राप्त करना हो, तो आप सुबह सुबह सूर्य भगवान जिस दिशा में उदय होते हैं, उस दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए, दोनों हाथ फैला लीजिए। जिधर सूरज उग रहा है सुबह सुबह, वो पूर्व दिशा है। आपके पीठ के पीछे पश्चिम दिशा है, उल्टे बाएं हाथ की ओर उत्तर दिशा है, और दाएं सीधे हाथ की ओर दक्षिण दिशा है। लेकिन शिव मंदिर में आपको खड़े होने की आवश्यकता नहीं, दिशा देखने की आवश्यकता नहीं। बस एक ही बात का ध्यान रखना, जिधर शिव जी को चढ़ाया हुआ जल गिर रहा है, वह कौन सी दिशा होगी? जोर से बोलो। उत्तर दिशा। उस दिशा की ओर मुख करके ही खड़े होकर या बैठकर भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए, अक्षत लगाना चाहिए, फूल चढ़ाना चाहिए, धूप दीपक दिखाना चाहिए, भांग धतूरा आग सभी दुर्वा घास चढ़ाना चाहिए, बेल पत्र चढ़ाना चाहिए, और हाथ जोड़ के प्रार्थना भी उत्तर दिशा की ओर करनी चाहिए। क्योंकि भगवान शिव का जो निवास है वो ईशान दिशा में है, और गंगा जिस दिशा में बहती है, बहकर पृथ्वी पर आती है, वह दिशा उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके जो शिवलिंग की रोजाना पूजा करते हैं, सोमवार के दिन पूजा करते हैं, प्रदोष के दिन पूजा करते हैं, महाशिवरात्रि के दिन पूजा करते हैं, श्रावण के महीने में पूजा करते हैं, कहते कि उत्तर दिशा को मुख करके जो पूजन किया जाता है, उसका अनंत फल प्राप्त होता है, भोलेनाथ की अपार कृपा होती है। बात समझ गए? लेकिन किसी शिवलिंग की पूजा एक से ज्यादा लोग बैठ के कर रहे हों, अर्थात शिवलिंग में ज्यादा भक्त एक साथ पूजन कर रहे हों,
तब किसी प्रकार की दिशा का ज्ञान नहीं रखना चाहिए। जहां भी जगह मिले, जिस स्थान पर भी आपको जल चढ़ाने का, पूजन करने का स्थान मिले, उसी दिशा में खड़े होकर या बैठ करके पूजा करने पर भी उत्तर दिशा की ओर मुख करने के पूजा का फल प्राप्त हो जाए। ध्यान देना, याद रखना। दूसरी बात, सबसे पहले भगवान शिव को लोटे से जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन यदि लोटे से जल चढ़ाओगे तो 100 गुना फल प्राप्त होगा। लेकिन अगर टोटी वाले लोटे से चढ़ाओगे, देखा होगा आपने, जिस लोटे में टोटी लगी होती है, टोटी वाले लोटे से जल चढ़ाने पर 100 गुना फल मिलता है। और श्रृंगी के द्वारा जिससे अभिषेक होता है, उस श्रृंगी के द्वारा चढ़ाया हुआ जल अनंत गुना फल प्रदान करता है। हो सके तो टोटी वाला लोटा लेकर के अगर भगवान शिव की पूजा की जाए तो पूजा का 100 गुना फल प्राप्त हो जाएगा। टोटी वाला लोटा ना मिले तो लोटे से ही जल चढ़ाएं। पर तांबे के लोटे में जल की पूजा करने से अमृत के रूप में फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि तांबे के पात्र में जल अमृत हो जाता है। याद रखना, तांबे के पात्र में जल अमृत हो जाता है, चांदी के पात्र में दूध अमृत हो जाता है, और कांसी के पात्र में दही मट्ठा अमृत हो जाता है, और मिट्टी के पात्र में दूध और चाय अमृत हो जाती है। एक बार ताली बजा के स्वागत की। जिंदगी में यदि कोई व्यक्ति रात्रि को तांबे के पात्र में जल भरकर सुबह उसे गर्म करके पेट भर के पी लेता है तो कैंसर जैसी, शुगर जैसी, ब्लड प्रेशर जैसी सारी बीमारियों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तांबे के पात्र में जल अमृत हो जाता है, चांदी के पात्र में दूध अमृत हो जाता है। पर किसी के पास दूध पीने के लिए चांदी का पात्र ना हो, गिलास ना हो, तो मिट्टी के सकोरे में, मिट्टी के बर्तन में दूध पीने से अमृत जैसा फल प्राप्त होता है। और दूध, दही और मट्ठा अगर पीना हो तो कांसी के पात्र में पीना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जब भी भगवान का दोनों हाथों से लोटा पकड़ करके अगर शिवलिंग को जल चढ़ाना है तो याद रखना, धर्मशास्त्र कहता है, शिव पुराण कहती है, किसी भी धर्म की वस्तु को, किसी भी पूजा के पात्र को जब भी कोई स्त्री पुरुष दोनों हाथों से पकड़े तो उस पात्र को, उस बर्तन को अपने हाथों के दोनों अंगूठे नहीं लगने चाहिए। हमारे यहाँ भगवान की पूजा करने की 24 मुद्राएं हैं। इन 24 मुद्राओं में विधान से कहा गया है, कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भोजन के थाल को, भोजन की पत्तल को, आरती के थाल को, पूजा के थाल को अगर दोनों हाथों से पकड़ता है, पूजा के लोटे को, किसी भी वस्तु को दोनों हाथों से जो धर्म कर्म में काम आती हो या भोजन आदि में काम आती हो, ऐसे बर्तन को दोनों हाथों से पकड़ने पर
अपने हाथ के दोनों अंगूठे उस बर्तन से अलग रखने चाहिए, क्योंकि यदि दोनों हाथों से पकड़े हुए पात्र को अंगूठा लग जाता है तो वह राक्षस मुद्रा बन जाती है, और राक्षस मुद्रा के द्वारा बर्तन में रखा हुआ पूजन का सामान या पीने का सामान या खाने का सामान या प्रसाद का सामान या भगवान का भोग राक्षसों की रूप में बन जाता है, वह खाने पीने योग्य नहीं होता। धन्यना, ये छोटी छोटी बातें आज तक हमें किसी ने बताई नहीं। हम रात दिन लोटा चढ़ा रहे हैं, रात दिन आरती कर रहे हैं, रात दिन भगवान को भोग लगा रहे हैं, पर हमें उसका फल इसलिए नहीं मिलता कि हम उसको अंगूठा लगा देते हैं, जिससे आपकी पूजा को राक्षस ग्रहण कर लेते हैं और देवता उस पूजा को त्याग देते। इसलिए जल का लोटा भी दोनों हाथों से पकड़कर लोटे को बिना अंगूठा लगाए जल की अखंड धारा बनाकर ही शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग को जल चढ़ाते समय जल की अखंड धारा बननी चाहिए, और सूर्य भगवान को जब भी जल का अर्घ दें तो लोटे को हिला करके सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। अर्थात सूर्य भगवान को अखंड जल धारा से जल नहीं देना चाहिए, अर्घ नहीं देना चाहिए, और शिवलिंग को कभी भी धारा टूटनी नहीं चाहिए, लोटा हिलना नहीं चाहिए। भगवान शिव को अखंड जल धारा से स्नान कराए, अभिषेक करे, और सूर्य को जल को हिलाते हुए जल का अर्घ देना चाहिए। इस तरह उत्तर दिशा में खड़े होकर बिना अंगूठा लगाए जल के लोटे को पकड़कर सबसे पहले गणेश गौरा को जल चढ़ाए। कभी भी गणेश जी की अकेले पूजा नहीं करनी चाहिए, गणेश के साथ में गौरा की पूजा करना परम आवश्यक है। गणेश गौरा को जल चढ़ाएं, फिर नांदी या बैल को जल चढ़ाएं, कार्तिक की मूर्ति हो तो कार्तिक को चढ़ाएं, और बाकी शिवजी के मुख्य गणों के लिए 5 या 7 बार जहां पर गोलाई की जलहरी एक साथ नाली बन के आगे बढ़ती है, उसमें 5 या 7 बार थोड़ा थोड़ा जल शिवजी के मुख्य गणों के लिए छोड़ना चाहिए। गणेश, गौरा, नांदिया और कार्तिक और जलेरी में शिव के गणों को लाल चंदन का छींटा देवे, तिलक लगावे, अक्षत लगावे, पुष्प चढ़ाए, धूप दीप दिखावे, हाथ धोवे, और इस तरह से गणेश गौरा सहित शिव के मुख्य गणों की पूजा करने के बाद अंतिम में शिव की जलहरी पर 3 बार जल डालना चाहिए। शिव की जलेरी पर कितनी बार जल डालोगे? 3 बार। क्योंकि इस जलेरी में 3 देवियों का निवास है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। 3 मेखला की जलहरी कहलाती है। 3 बार जलहरी पर थोड़ा थोड़ा जल डालकर, 3 बार ही लाल चंदन के छींटे देकर, 3 पुष्प चढ़ाकर, 3 बार अक्षत चढ़ाकर और 3 ही बेल पत्र चढ़ाकर आप जलहरी की पूजा करें। शिव के गणेश गौरा सहित शिव के गणों को बेल पत्र चढ़ाएं, तुरवा चढ़ाएं, पर कभी भी दुर्गा जी को
लक्ष्मी जी को, सरस्वती जी को, अर्थात किसी भी देवी की मूर्ति की पूजा करते समय कभी भी दुर्वा घास, दुर्वांकुर नहीं चढ़ाना चाहिए और सूर्य को कभी बेल पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शंकर सहित मां भगवती, गणेश आदि किसी भी देवी देवता को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। ध्यान देना, इस तरह से गणों की पूजा करके, जलहरी की पूजा करके जो लोटे में जल बचे या तो पहले ही और जल भर ले, वरना जितना जल बचा है दोनों हाथों से पकड़कर अंगूठे को दूर रख करके ओम नमः शिवाय का मंत्र पुरुष बोले और ओम शिवाय नमः स्त्रियों को बोलना चाहिए। बताऊंगा मैं आगे की कथा में। ध्यान देना, कभी भी किसी स्त्री को ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। किसी भी नारी को ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए। नारियों को ओम नमः शिवाय की जगह ओम शिवाय नमः बोलना चाहिए। क्या बोलेंगे? जोर से बोलो, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। अर्थात स्त्रियों को नमः आखिर में लगाना चाहिए और पुरुषों को नमः पहले लगाना चाहिए। ऐसा शिव महापुराण में लिखा हुआ है।